Hello students, my name is Hitesh Jain. Now we started our next topic, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ नाम से पता लग रहा है समान विभव, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा एक पृष्ठ लेते हैं, ये एक गोलीय पृष्ठ मैंने ले लिया, एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। इस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, अगर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है तो फिर ये पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाएगा? समविभव पृष्ठ। इसको मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको बता सकता हूं कि बिंदु आवेश के कारण हमने विभव की वैल्यू क्या निकाली थी? हमने विभव की वैल्यू निकाली थी V = kq/r, यानी V डिपेंड कर रहा था r पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डेफिनेटली। लेकिन यहां पर अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस की बात करता हूं तो इस स्फेरिकल सरफेस का एवरी पॉइंट इसके सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, हर बिंदु इसके केंद्र से समान दूरी पर है, और अगर r कांस्टेंट है तो v भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा डेफिनेटली। तो कहने का मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ओके, अब अगर समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, यहां 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 यहां, तो जब दो बिंदुओं के बीच का आप विभवांतर निकालोगे तो निकाला गया विभवांतर क्या आएगा? हमेशा शून्य। क्यों? क्योंकि दोनों ही समान है। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान सदैव शून्य होता है, ठीक है। अब अगर विभवांतर शून्य है तो जब मैं आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाऊंगा तो मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि V बराबर होता है W/Q। अगर आपका विभवांतर ही जीरो है तो उस कंडीशन में वर्क डन भी जीरो होगा, कार्य भी जीरो होगा। अब एक सिचुएशन और बनती है कि भाई कार्य किस कंडीशन में जीरो हो सकता है? तो कार्य की एक कंडीशन और होती है जिसमें जीरो होता है कि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। F.dr हम क्या कहते हैं? W = F.dr, दैट इज F.dr cos थीटा। तो उस कंडीशन में F परपेंडिकुलर होना चाहिए dr के। तो यहां पर F क्या है? F विद्युत बल है, और विद्युत बल किससे रिलेटेड होता है? विद्युत क्षेत्र से। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र और विस्थापन परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो गए तो उस कंडीशन में भी किया गया कार्य शून्य होगा। तो यहां पर अगर मैं समविभव पृष्ठ को डिफाइन करता हूं तो इस विद्युत क्षेत्र के रूप में मैं ये कहता हूं कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, या समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र होता है। सिंपल सा। तो समविभव पृष्ठ को मैं एक बार और डिफाइन कर देता हूं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। विभव का मान समान होने के कारण से विभवांतर शून्य होता है, और विभवांतर शून्य होने की वजह से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब आवेश को ले जाया जाता है तो किया गया कार्य भी शून्य होता है। यह आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब एग्जाम के अंदर क्या होता है कि कुछ अलग अलग आकृतियों के समविभव पृष्ठ पूछ लिए जाते हैं कि आप बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए, आप किसी समतल के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। तो हम वो कैसे देखते हैं तो इसको थोड़ा समझेंगे। हम यहां पर ये कहते हैं, जैसे हमसे कहा कि विद्युत क्षेत्र हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसका समविभव पृष्ठ हमें बनाना है, या फिर समविभव पृष्ठ हमें दिया हुआ है और उसके लिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बतानी है। दोनों कंडीशन में बता सकते हैं हम। तो हमें सपोज दिया गया है कि ये विद्युत क्षेत्र, ये समरूप विद्युत क्षेत्र E है जो x डायरेक्शन में है। मैंने आपसे कहा इसके लिए समविभव पृष्ठ बनाइए, तो विद्युत क्षेत्र E के लंबवत पृष्ठ कौन होगा? YZ, क्योंकि x डायरेक्शन में। तो लंबवत पृष्ठ कौन होगा? YZ। तो समविभव पृष्ठ सिंपल बन गया, ये आपका Y, ये तो आपका Y, और ये आपका Z, फिर ये आपका Y, ये आपका Z। कार्टेशियन फ्रेम में ऐसे बनाते हैं ना, ये आपका X, ये Y और ये Z। तो ये Y, ये Z, फिर ये Z और ये Y। तो YZ प्लेन, YZ पृष्ठ जो बना है ये किसके लंबवत है? X के। तो ऐसे कैसे एक पृष्ठ और बना दीजिए, ये लीजिए। तो यहां पर जो ये विभव वो आएगा V1 और V2, ये विभव एक दूसरे के क्या रहेगा? इक्वल। V1 = V2, और विद्युत क्षेत्र इसके क्या हो गया? लंबवत।
तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमसे ये पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र आपको गिवन है और समविभव पृष्ठ आपसे पूछा है, तो आप विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर पृष्ठ बना सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है समविभव पृष्ठ की कंडीशन में कि बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा कंडीशन है ये भी, देखिएगा। ये कोई बिंदु आवेश है, ये कोई बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश की जब हम बात करते हैं तो बिंदु आवेश के कारण से यहां पर जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो हम यहां पर ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पृष्ठ के सदैव क्या रहती है, लंबवत। पृष्ठ के सदैव क्या रहती है, लंबवत। तो सबसे पहले तो बिंदु आवेश की वजह से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं। सब बिंदु आवेश है, धनात्मक आवेश है, ठीक है। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई, ये ये बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बन गई। अब इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत पृष्ठ कैसा होगा, देखो ये लंबवत पृष्ठ हो गया, ये लंबवत पृष्ठ हो गया, ये लंबवत पृष्ठ हो गया। तो पहले वाले पृष्ठ का विभव V1 V2 V3, लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि V1 बराबर V2 बराबर V3, कभी नहीं कह सकते इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। इस पृष्ठ का V1 पूरा हर बिंदु पर समान होगा, इसका V2 हर बिंदु पर समान होगा, इसका V3 हर बिंदु पर समान होगा, बट V1 इज नॉट इक्वल्स टू V2 इज नॉट इक्वल्स टू V3, क्योंकि V डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, और डिस्टेंस अगर अलग अलग है तो उस कंडीशन में विभव भी अलग अलग होगा। लेकिन एक पृष्ठ की अगर मैं बात करूंगा तो उस एक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है समविभव पृष्ठ की। ओके बेटा, थैंक यू।